साथियों, आज का वीडियो अत्यंत रुचिकर और ज्ञानवर्धक है। इस 5 मिनट की वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। आधुनिक विज्ञान के इस युग में पृथ्वी के वैज्ञानिक डिजाइनर बेबीज बनाने की बात कर रहे हैं, जहां आप अपनी पसंद के अनुसार बच्चे के जन्म से पहले ही उसकी त्वचा का रंग, उसके अंगों का आकार और उसके गुण चुन सकते हैं। है ना कितनी आश्चर्यजनक बात। हम सिंथेटिक बायोलॉजी के उस दौर में पहुंच चुके हैं जहां लैब के अंदर जीवन को रीप्रोग्राम किया जा रहा है। हमें लगता है कि यह सब आधुनिक विज्ञान की देन है, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि हजारों साल पहले श्रीमद् भागवत पुराण में एक ऐसी बायो इंजीनियरिंग की घटना दर्ज है जो आज के सबसे एडवांस स्टेम सेल साइंस को भी पीछे छोड़ देती है। एक ऐसा बालक जिसका जन्म किसी गर्भाशय से नहीं बल्कि एक मृत शरीर के भीतर छिपी जेनेटिक मास्टर कोड या फिर यूं कहें एक कोशिका के मंथन से हुआ था। आज हम बात करेंगे राजा निमि और उनके पुत्र विदेह के उस अद्भुत जन्म की, जो सिद्ध करता है कि हमारे पूर्वज डीएनए के रहस्यों को हमसे कहीं बेहतर जानते थे। डीएनए शब्द तो आपने सुना ही होगा। यह कहानी शुरू होती है इक्ष्वाकु वंश के महान राजा निमि से। राजा निमि एक विशाल यज्ञ का आयोजन करना चाहते थे जो हजारों वर्षों तक चलने वाला था। अपनी परंपरा के अनुसार वे अपने कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ के पास गए और उनसे इस यज्ञ का पुरोहित बनने का आग्रह किया। महर्षि वशिष्ठ ने उनको बताया कि वे पहले ही देवराज इंद्र को उनके यहाँ होने वाले एक यज्ञ के लिए वचन दे चुके हैं। उन्होंने राजा निमि से कहा कि वे इंद्र का यज्ञ संपन्न कराकर लौटेंगे, तब तक आपको प्रतीक्षा करनी चाहिए। राजा निमि को लगा कि जीवन क्षण भंगुर है, जीवन का कोई भरोसा नहीं। यदि महर्षि के वापस लौटने तक मैं जीवित ही न रहा तो मेरा यह यज्ञ संकल्प अधूरा रह जाएगा। अतः शुभ कार्य में विलंब नहीं करना चाहिए। गुरु की प्रतीक्षा किए बिना ही उन्होंने महर्षि गौतम और अन्य ऋषियों की सहायता से यज्ञ प्रारंभ कर दिया। जब महर्षि वशिष्ठ इंद्र का यज्ञ संपन्न करके लौटे तो उन्होंने देखा कि राजा ने उनकी अनुमति के बिना ही यज्ञ प्रारंभ कर दिया है। इसे अपना घोर अपमान समझते हुए उन्होंने क्रोध में आकर राजा को श्राप दे दिया। परिणाम स्वरूप राजा का भौतिक शरीर निर्जीव हो गया। राजा धार्मिक और प्रजापालक थे, इसलिए ऋषियों ने उनके शरीर को औषधियों और विशेष रसायनों की सहायता से सुरक्षित रखा, बिल्कुल वैसे ही जैसे आज क्रायोजेनिक्स या एम्बैलमिंग तकनीक से शरीर सुरक्षित रखे जाते हैं। राज्य को उत्तराधिकारी की आवश्यकता थी। सारी प्रजा में मातम व्याप्त हो गया था। अब यहां आता है कहानी में सबसे बड़ा वैज्ञानिक मोड़। ऋषियों ने राजा निमि के मृत शरीर का मंथन शुरू किया। यहां मंथन शब्द का अर्थ केवल रगड़ना नहीं है। संस्कृत के गूढ़ अर्थों में यह सेल्यूलर एक्सट्रैक्शन की ओर इशारा करता है। यह पूरी प्रक्रिया अत्यंत असाधारण और अद्भुत थी। ऋषियों ने बिना किसी गर्भाशय के केवल पिता के शरीर की कोशिकाओं का उपयोग करके एक पूर्ण जीवित बालक को प्रकट कर दिया था। आज विज्ञान इसे सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर या क्लोनिंग के नाम से जानता है। इस बालक के 3 नाम रखे गए और तीनों के पीछे गहरा विज्ञान छिपा है। पहला नाम था मिथि, क्योंकि वह मंथन की प्रक्रिया से जन्मे थे, जैसे आज की आईवीएफ या लैब प्रक्रिया की तरह। दूसरा नाम था जनक, क्योंकि वह केवल अपने पिता से पैदा हुए थे, इसमें किसी माता का जैविक योगदान नहीं था। तीसरा नाम था विदेह, क्योंकि वह उस पिता से पैदा हुए थे जिनकी देह अथवा शरीर प्राणहीन था। यहीं से मिथिला के राजाओं को जनक और विदेह की उपाधि मिली, जिसमें आगे चलकर माता सीता का जन्म हुआ। आज का आधुनिक विज्ञान स्टेम सेल्स के जरिए मृत कोशिकाओं से नया जीवन बनाने की कोशिश कर रहा है। राजा निमि की यह घटना सिद्ध करती है कि प्राचीन भारत के ऋषियों को जेनेटिक कोड और सेल रीजनरेशन का पूरा ज्ञान था। वे जानते थे कि जीवन केवल शरीर में नहीं बल्कि शरीर की सूक्ष्म कोशिकाओं में भी सुरक्षित रहता है। राजा निमि की यह कहानी केवल कल्पना मात्र नहीं है, यह हमारे पूर्वजों के उस
उन्नत विज्ञान का प्रमाण है जिसे हम भूल चुके हैं। हजारों साल पहले भी हमारे पास ऐसी लैब तकनीक उपलब्ध थी। आशा करता हूं आज प्रतिध्वनि का ये वीडियो आपको निश्चित रूप से पसंद आया होगा। अपनी राय कमेंट्स में जरूर लिखें। अगर आप अपनी गौरवशाली संस्कृति और विज्ञान के ऐसे ही रहस्यों को जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वंदे मातरम।